सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी ये वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हम रियल जो केसेस होते हैं, जो रियल हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं हमारी कंपनीज में जब हम कोई प्री असेसमेंट देते हैं फॉर द जॉब के लिए, तो हम उसमें जो क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेल, वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे और साथ के साथ में इसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आप सभी के लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहे, ताकि आप लोग जब अपने असेसमेंट्स देने जाएं, कहीं इंटरव्यू देने जाएं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो उसके लिए मैंने अपना एक एक्सेल शीट जो प्रिपेयर की है, ये वो यहाँ पे है। और ये उसी एक्सेल शीट की तरह मेरे को मिला है, जो मैं एक इंटरव्यू में मैंने अपना दिया था। और उसी के बेसिस पे हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने कुछ वही क्वेश्चंस हैं, साथ के साथ कुछ और क्वेश्चंस जो मैंने अपने तरफ से एंड से ऐड किए हैं। हालांकि वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने और क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं ताकि आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आंसर करेंगे। और हमारे पास ये डेटा है। और बात करें इस डेटा की, तो ये डेटा हमारे पास एक सर्वे डेटा है जिसमें हम लोगों के पास में आईडी है, और उसके बाद नेम है, नेम के बाद में जेंडर है, उसके बाद सिटी है, एज है, एंड Q1 सेटिस्फैक्शन ये रेट है। एंड इस सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे हमारे पास एक और है कि वो रिकमेंडेशन जो है, वो Q1 सेटिस्फैक्शन के लिए, वो जो हमारे पास सर्वे में जो हम लोगों के पास में लोग थे, उन्होंने वो येस और नो के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है। तो बात करें अगर हम इन क्वेश्चंस के, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि काउंट द नंबर ऑफ फीमेल हुज एज इज ग्रेटर देन 30, एंड ऑल्सो देर इज वन ऑन केसेस। जो Q1 रिकमेंडेशन है वो भी हमारे पास यस होना चाहिए। तो चलिए इस चीज़ के हमारे पास जो है वो हम यहाँ पे आंसर करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास इसमें दो केसेस पूछे जा रहे हैं, एक फीमेल जो कि होनी चाहिए हमारे पास 30 प्लस एज में, और Q1 जो उसका Q2 रिकमेंडेशन है वो भी हमारे पास कैसा होना चाहिए, यस होना चाहिए। तो उसके हम अपना एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला है हमारे पास काउंटिप्स। इस काउंटिप का फॉर्मूला को हम इसलिए यूज करें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशंस है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे नंबर ऑफ जो फीमेल्स है वो काउंट करना चाहेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखना चाहेंगे तो नंबर ऑफ फीमेल्स काउंट करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फीमेल्स काउंट करनी पड़ेंगी। और उस फीमेल्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे डेटा का जो हमारे पास सी कॉलम है, इस सी कॉलम में हमारे पास जेंडर, तो या तो हम पूरा कॉलम दे सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जितना हमारे पास डेटा है उस डेटा को हम सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं आप पूरा डेटा जो है हमारे पास वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन कोमा। उसके बाद यहाँ पे हम फीमेल लिखेंगे क्योंकि हमें फीमेल फाइंड आउट करनी है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो अब एज जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 60। तो हम एज के कॉलम को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन कोमा। हम अपनी कंडीशन देंगे कि जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए। तो हमारे पास दो कंडीशन हो चुकी हैं। लास्ट जो केस हमारे पास है वो ये होना चाहिए कि जो क्यूटी का सेटिस्फैक्शन है रिकमेंडेशन, वो कैसा होना चाहिए, वो यस होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन यस लिख देंगे इसमें, एंड देन हमारा ब्रैकेट बंद कर देंगे, और उसके बाद हम एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 7 ऐसी फीमेल्स हैं जो कि ग्रेटर देन 30 एज में हैं, और जिन्होंने रिकमेंडेशन में, अपने Q2 रिकमेंडेशन में यस आंसर किया। ठीक है। तो इसी की तरह हम अपना सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कि वहाँ हमें यहाँ पे एवरेज सेटिस्फैक्शन जो रेट है, ठीक है, फॉर सिटीज, जो सिटी है हमारे पास उन सभी के लिए हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को सबसे पहले वो सिटीज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो वो सिटीज यहाँ पे हमारे पास, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम हर एक सिटीज के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम एक हर एक बार बार सबके लिए, लाइक यहाँ पे कई सिटीज है, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, तो उन सबका करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना डेटा जो है वो कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे जाकर के हम उसको सबसे पहले इस डेटा में से यूनिक जो वैल्यूज होंगी ना हमारे पास, हम उन सबको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यूनिक वैल्यूज अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स होता है। तो जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारी सिटीज है वो आ गई हैं। अब इन सिटीज के बेसिस पे हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, और वो सेटिस्फैक्शन जो एवरेज होगा हर एक पर्टिकुलर ईच सिटीज के लिए, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला, दैट इज एवरेज इफ। ठीक है, एवरेज इफ फॉर्मूला हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। और इसमें सबसे पहले हम लोगों को हमारी जो रेंज है वो रेंज देनी पड़ेगी। तो हमारी रेंज क्या है,
वो सिटीज वाली रेंज है, हम उसको दे देंगे। सो ये हम रेंज अपनी दे देते हैं यहाँ से, सिटीज का रेंज हम लोगों ने दे दिया है, देन कोमा। अब हम यहाँ पे क्राइटेरिया देंगे, तो क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया हमारी ये सिटीज, तो हम यहाँ पे या तो हम हमारे जो डबल कोट्स के अंदर ये सिटीज का नाम लिख सकते थे, बट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया अपनी हर एक सिटीज, तो हम वो यहाँ पे इसका दे सकते हैं, ताकि हम बाद में जब इसको ड्रैग करेंगे तो सारी फॉर्मूला जो है वो अपने आप सभी के लिए लग जाएगा। देन अब हमें यहाँ पे देख रहे हैं एवरेज रेंज, और उस एवरेज रेंज को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें Q1 सेटिस्फेक्शन पता करना है उसका एवरेज, तो हम इस पूरे को सिलेक्ट करके कर्ली ब्रेसेस बंद करके एंटर कर देंगे, तो हमारे पास हमारी मुंबई सिटीज के लिए यहाँ पे आ गया। और ऐसे ही हम चाहें तो ड्रैग कर देंगे, तो ये हम सभी इन सभी सिटीज के लिए हमारे पास जो Q1 सेटिस्फेक्शन जो रेट है वो हमारे पास आ गया है एज अ एवरेज। ठीक है, ये हमारा आंसर है इस सेकंड का। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, तो हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे नाउ। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है काउंट द नंबर ऑफ मेल इन हैदराबाद। हैदराबाद में जो हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स हैं उन सभी को हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम नॉर्मल अपना जो पहले हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यूज किया था हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना जो काउंटिव्स फॉर्मूला है, क्योंकि हमें काउंट करनी है ना सारे मेल्स को, तो हम उन सभी के लिए मेल्स के लिए उनको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमारे पास जेंडर, क्योंकि मेल है तो हम अपना मेल वाला जो इसको किया। देन हमें क्राइटेरिया फाइंड करना है, तो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा कि वो मेल होना चाहिए। देन क्राइटेरिया हो गया हमारे पास। अब क्राइटेरिया होने के बाद में हम लोगों के पास में आएगा कि अब इस काउंट में बाकी हम दे सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास जो क्राइटेरिया रेंज है वो हमारा क्या होना चाहिए, सिटीज जो है वो कैसी होनी चाहिए हमारी, हैदराबाद होनी चाहिए। तो हैदराबाद देंगे अब हम यहाँ पे, देन एंटर। तो हमारे पास ऐसे तीन हमारे पास ऐसे मेल हैं, ठीक है, जो कि कैसे हैं, हैदराबाद में से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड का आंसर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे फोर्थ के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ लेके आ जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द हाईएस्ट एज अमंग द पीपल हु आंसर्ड नो इन Q2। मतलब Q2 रिकमेंडेशन में जो ऐसे हम लोगों को हाईएस्ट एज पता करनी है जिन्होंने नो बोला हुआ है, तो इसके लिए हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना मैक्स इफ्स। तो इस मैक्स इफ फॉर्मूले में हम लोगों को सबसे पहले देनी पड़ेगी हमारी रेंज। रेंज कौन सी होगी हम लोगों को, तो मैक्सिमम रेंज हमारी किस चीज की पता करनी है, कि एज मैक्सिमम होनी चाहिए ना। तो उस एज मैक्सिमम के लिए अब या तो हम पूरा कॉलम दे सकते हैं, क्योंकि इस कॉलम में हमारे पास कुछ और नीचे है नहीं, या तो हम पर्टिकुलर बस यही दे सकते हैं। तो मैं अभी पूरी एज का जो कॉलम है वो पूरा दे रहा हूँ, आप उस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तब हमारे पास क्राइटेरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम किसके बेसिस पे, तो क्राइटेरिया 1 का जो रेंज है हम लोगों को वो देनी है। तो क्राइटेरिया रेंज की फर्स्ट जो है हम लोग वो देना चाहेंगे कि क्या वो आंसर होगा हमारे पास, तो वो क्या होगा हमारे पास, यस और नो के बेसिस पे है, और वो Q2 वाले में से, तो हम यहाँ से जो हमारा रेंज वो, अब क्राइटेरिया क्या था हमारा कि नो होना चाहिए, तो वो नो हम दे देते हैं, देन एंटर। तो ऐसे हमारे पास 50 हाईएस्ट रेंज मतलब एज है उस पर्सन की जिसने नो बोला हुआ है। और अगर हम यहाँ से अपना वेरीफाई करना चाहें तो ऐसा हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि पर्टिकुलर वो इंसान जिसने नो बोला हुआ है वो ये है, देख रहे हो आप, अनन्या फीमेल जो है उन्होंने नो बोला हुआ है एज ए रिकमेंडेशन इन Q। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड आंसर हो गया है। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन के, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन हम अपना लेके चलते हैं अपने यहाँ पे। तो जब हम फिफ्थ क्वेश्चन अब लेकर के आए हैं, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम बैंगलोर विथ सेटिस्फेक्शन जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए, या तो 2 हो या 2 से कम हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना वही काउंटिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगेन। तो काउंट सिर्फ लगाएंगे हम अपना, देन इसमें सबसे पहले हमें हमारा क्राइटेरिया रेंज का देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा बैंगलोर होना चाहिए, तो हम सिटीज दे देंगे हम सबसे पहले अपनी, है ना। तो सिटीज में हम याद, तो एक बार मैं यहाँ से दे देता हूँ ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए। तो मैंने अपना रेंज जो है वो सिर्फ सिटीज का दे दिया है। देन अब हम लोगों को क्या चाहिए, बैंगलोर होना चाहिए, BA बैंगलोर। अब इसके बाद में हमारे पास क्या आएगा कि हमारे क्राइटेरिया सेकंड क्या होना चाहिए, तो क्राइटेरिया सेकंड है हमारा कि जो हमारा Q1 है, Q1 वो कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू 2 के लिए लेस देन इक्वल टू
2, देन ब्रैकेट 1 एंटर। तो हमारे पास ऐसे 7 लोग हैं टोटल जिन्होंने बैंगलोर से, जिन्होंने अपना Q1 का जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो 2 से कम या 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट हाँ हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, तो पूरा वीडियो वॉच करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना लेकर के आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज Q1 satisfaction for female अंडर 30 ईयर ओल्ड। 30 साल से कम होना चाहिए, और क्या सेटिस्फेक्शन रेट जो है वो फीमेल का एवरेज बताना है हम लोगों को कि क्या एवरेज होगा। तो इसके लिए हमें एवरेज का और कई सारी कंडीशंस हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एवरेज इफ्स। तो अब जब एवरेज इफ्स लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है, एवरेज का रेंज की कौन से रेंज में से हमें मतलब जो एवरेज है वो देना है, तो वो एवरेज रेंज दे देंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं फिर से अपना एवरेज रेंज दिया, इसको मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, देन शिफ्ट और डाउन जो एरो है उसको क्लिक करके अपना पूरा डेटा मैं अपना कर लेता हूँ। अब हमें क्राइटेरिया 1 पूछा है कि क्राइटेरिया रेंज का 1 क्या है, तो रेंज हम लोगों को क्या पता करना था, फीमेल। तो फीमेल, देन अब हम लोगों के पास कोमा, देन अब हम लोगों को फीमेल्स की एज जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लिख देंगे कि अंडर 13 के लिए तो क्या होना चाहिए कि 30 नहीं, 30 से अंडर, तो मतलब इक्वल टू नहीं आएगा, एंटर। तो ये वो हमारा एवरेज सेटिस्फेक्शन है Q1 का, जिसमें फीमेल्स जो है अंडर 30 ईयर। तो ये 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम अपना 7th क्वेश्चन लेके आते हैं। तो 7th क्वेश्चन हम अपना यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो यहाँ हमें फाइंड करना है काउंट द यूनिक नेम इन डेटा सेट। जो हमारा डेटा सेट है इसमें इसमें हमें यूनिक नेम्स जो हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना है। तो उसके लिए हम इजिली फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज काउंटा, और इसका देख लीजिए, काउंट द नंबर सेल्स इन रेंज दैट इज नॉट एम्प्टी। जो एम्प्टी नहीं होंगे ये उसको करेगा। तो सबसे पहले हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इसमें हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यूनिक चाहिए, यूनिक नेम ना। तो यूनिक, अब हम लोगों को अपना इसमें एरे देना है। तो एरे क्या है हमारा, ये B2 से हमारा B36 तक का डेटा वो हमने दिया, एंटर। ये यूनिक का कॉलम बंद हुआ। अब ये हमारा जो है ये फॉर्मूला क्लोज हो चुका है। अब हम इसमें देंगे एंटर। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे 17 जो है ना वो यूनिक नेम है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी डेटा हमारे पास जो है वो डुप्लीकेट नाम आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु सेड यस इन Q2। तो हम लोगों को परसेंटेज फाइंड करना है, इस पर नंबर नहीं, परसेंटेज। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। तो हम परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें काउंट तो करनी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू वहां से निकालनी है ना। तो काउंट इफ्स लगाएंगे हम अपना, नीचे गए, देन टैब। अब हम अपना क्या देंगे, सबसे पहले Q2 के बेसिस पे करना है। तो हमारे पास Q2, और वो क्या होना चाहिए हमारा, यस होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, देन कोमा। अब हमारे पास सॉरी, ये ब्रैकेट 1। अब परसेंटेज लिखाना है, तो यहाँ से हमारे पास ना वो वैल्यूज निकल के आ देंगे, और टोटल कितनी होंगे वो भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें यस और नो दोनों काउंट ऐड हैं। तो टोटल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड लगाएंगे हम। डिवाइड के बाद में हम इसके बाद हमारा परसेंट निकालने के लिए काउंटा लगाएंगे। अब हमें अगेन यही वाला जो कॉलम हमने दिया था वही हम फिर से ब्रैकेट 1 एंड देन एंटर। अब अभी आपको ये नहीं दिख रहा होगा, ये परसेंटेज में तो नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये भी जनरल फॉर्मेट में, तो हम जाकर के इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर देंगे, परसेंटेज कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास 57 ऐसे परसेंटेज है जिसमें Q2 में जिन्होंने यस बोला है, हमारे पास ऐसे लोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि फाइंड द फाइंड द ओल्डेस्ट फीमेल इन मुंबई। मुंबई में ओल्डेस्ट फीमेल जो है ना, उनका पता लगाना है हमारे पास कि वो कौन है, क्या एज है उनका, कि सबसे ओल्डेस्ट जो हमारे पास फीमेल है उनकी एज पता करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें अगेन हम क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि ओल्डेस्ट सबसे बड़ा एज जो होगी वही होगी। तो हम क्या करेंगे, मैक्स इफ्स लगाएंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल हमारे पास क्या है, कंडीशंस भी है। तो सबसे पहले हमें मैक्स रेंज देनी है। मैक्स रेंज में हम लोगों को क्या देना होगा, एज देना होगा, है ना। तो एज पे जाएंगे और वो एंटर कर देंगे। देन एंटर करने के बाद में हमारे पास क्या है कि ओल्डेस्ट फीमेल, तो मतलब फीमेल होनी चाहिए ना। तो हमें सेकंड रेंज क्या देना पड़ेगा, हमारा जेंडर वाला, कि जेंडर में जाओ और ढूंढो हमारा क्या, फीमेल ढूंढो भाई, फीमेल। तो फीमेल अगेन, इसमें एक और ऐड था क्या, मुंबई। मुंबई भी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना हम लोगों को। तो मुंबई केसेस के लिए अगेन हम जाएंगे, अपना जो इसको एरे को लिया, और इस सीरीज में से हम लोगों ने अपना क्या देना है, मुंबई। तो हमारे पास जो ओल्डेस्ट फीमेल है वो 35 है, फीमेल्स जिनका क्या है, मुंबई है। हम इसमें ना एक चीज और कर सकते हैं, हम चाहें तो इनका नाम भी पता कर सकते हैं। क्या नाम होगा, वो आप लोगों के लिए टास्क देता हूँ मैं आप लोगों को, कि जो इनका नाम है वो फाइंड आउट करना है इसमें से। उसके लिए भी कुछ नहीं करना होगा आपको, आपको सेम एज इट इज ऐसे लेके जाना है। बस जो एक कंडीशन और है उसको लिए चेक करना पड़ेगा कि फीमेल जो है उनका नाम। तो वो मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ एज आपका होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 10 क्वेश्चन है हमारे पास। गेट द एवरेज एज ऑफ मेल हुज सेड नो इन Q2। एवरेज एज पता करनी है हम लोगों को मेल्स की, क्या एवरेज एज थी उनकी, और जिन्होंने Q2 में क्या बोला होगा, नो बोला होगा। तो चलिए उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इप्स। तो सबसे पहले हमें एवरेज रेंज देनी होगी, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एज ना। तो सबसे पहले हम एज पे जा करके सिलेक्ट कर लेंगे क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारा, कि वो मेल होना चाहिए। तो क्राइटेरिया रेंज सेकंड, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेल। अगर आपको वहाँ नीचे नहीं दिख रहा है ना, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे भी। मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ क्योंकि वो नीचे है ना, ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना हो। तो मेल हो गया। देन अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोमा। अब हमें मेल हो गया, एवरेज एंड नो। Q2 जो है सेटिस्फेक्शन रेट वो कैसा होना चाहिए, नो। तो हमारे पास एवरेज एज जो आया है वो कितना आया है, 35.85। ये वो है हम लोगों के पास इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 10 जो है हमारे पास क्वेश्चन की बात का उनको देखेंगे। अब मैं क्या करूंगा इनके लिए ना, तो चलिए दोस्तों हमारा 10 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये रहा, लेके चलते हैं इसको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास कि फाइंड द एज ऑफ स्नेहा। तो स्नेहा की हमें एज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल। हम इसके लिए व्हील कप फॉर्मूला हमारा यूज कर सकते हैं। तो व्हील कप का फॉर्मूले में हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ। सो वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। लुक फॉर अ वैल्यू इन लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। तो इसमें जो टेबल होना चाहिए हमारा, वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में हमारे पास क्या होना चाहिए, लुक अप वैल्यू होनी चाहिए। ये चीज याद रखिएगा। और रिटर्न्स द वैल्यू इन सेम रो फ्रॉम द कॉलम यू स्पेसिफाई। जो कॉलम हम स्पेसिफाई करेंगे उसमें से पिक करके हम लोगों को देगा। बाय डिफॉल्ट जो है ये मस्ट होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सॉर्टेड होनी चाहिए टेबल, ये इसकी कंडीशन है। लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, स्नेहा। तो हम लोगों ने यहाँ स्नेहा दे दिया। देन कोमा, टेबल एरे देना होगा, तो हमें यहाँ से हम अपना क्या देंगे, टेबल एरे दे देंगे। डन, कोमा। अब हमें देना है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स कितना है हमारा, चेक करो, 1 2 3 4 नंबर पे है, तो 4 दे देंगे, कोमा। उसका हमारे एग्जैक्ट मैच चाहिए, उसके लिए फॉल्स करेंगे। देन ये एंटर। तो स्नेहा की जो एज है वो कितनी है, 36। हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ये रही हमारे स्नेहा, और स्नेहा की एज जो है वो 36। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। हाँ, तो गेट द एज ऑफ पर्सन विद
फाइंड आउट द आईडी 18, हम लोगों को उसकी सिटी फाइंड आउट करनी है जिसका आईडी कितना है 18। तो इसमें भी हम अगेन वील का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, वीलुकअप के लिए इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू कितनी है हमारी 18 जो आईडी है उसको फाइंड आउट करेंगे। टेबल एरे क्या होगा, टेबल एरे इस बार हम स्टार्टिंग से हमारा होगा, टेबल एरे ये हमने दे दिया, कोमा कॉलम इंडेक्स कितना होगा, कॉलम इंडेक्स चेक करो 1 2 3 4, देन तो हम लोगों को क्या देना है 4, क्यों, क्योंकि सिटी जो है वो बतानी है कि उसकी सिटी कितनी है। तो सिटी के लिए हम लोगों को देंगे 4 कोमा देन फॉल्स एंटर। सो हैदराबाद जो है वो उसकी सिटी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द Q1 सेटिस्फेक्शन स्कोर ऑफ प्रिया हुज सिटी इज चेन्नई। सिटी और नेम हम लोगों को दे रखा है, उसके बेसिस पे हमें Q1 सेटिस्फेक्शन स्कोर हम लोगों को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम इसमें वीलुकअप लगाएंगे, वीलुकअप के बाद में लुकअप वैल्यू हम लोगों को चाहिए होगी। तो लुकअप वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में वो, और एक काम करते हैं इसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, है ना। हम इसमें ना इंडेक्स और मैच यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। तो उसके लिए हम इंडेक्स फार्मूला लगाएंगे। इंडेक्स फार्मूला में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो वैल्यू किस में होगी, तो वो वैल्यू हमारे पास होगी किसमें, सेटिस्फेक्शन रेट, वो हमारा यहाँ है। तो हम वो सेटिस्फेक्शन रेट अपना दे देंगे, कोमा। इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हमारा रो नंबर चाहिए होगा। वो रो नंबर हम कैसे निकालेंगे, मैच फार्मूले से निकालेंगे। तो मैच फार्मूला, उसमें हमें चाहिए होगी सबसे पहले क्या, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी, है ना। तो उस लुकअप वैल्यू के लिए हम फाइंड आउट करना चाहेंगे सबसे पहले, तो वो कहाँ पे 1 कोमा। तो अब हम अपना नाम वाला जो सेक्शन है उसको दे देते हैं। देन हमें यहाँ पे ये नाम क्या होना चाहिए, इक्वल टू प्रिया। देन इसके बाद में इसको बंद करेंगे, स्टार। सेकंड कंडीशन से हमारे पास क्या होना चाहिए, जो सिटी है सिटी इज इक्वल्स टू चेन्नई। देन अगेन एग्जैक्ट मैच चाहिए, कौन सा, तो हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, 0 आ गया इसके लिए, एंटर। सो सेटिस्फेक्शन जो रेट है वो आया है 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है गेट द रिकमेंडेशन ऑफ Q2 ऑफ कार्तिक। ठीक है, Q2 जो है रिकमेंडेशन वो बतानी है, जिसकी एज क्या है 44 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इक्वल अगेन हम इसमें भी हम इंडेक्स फार्मूला यूज कर लेते हैं, इंडेक्स। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिकमेंडेशन पूछा हुआ है तो रिकमेंडेशन के लिए हमने दे दिया है हमारा। देन मैच फार्मूला यूज करेंगे अगेन, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप एरे देना होगा हम लोगों को, तो ये रहा हमारा, यहाँ से हमारा नाम आ जाएगा। नाम क्या होना चाहिए, कार्तिक। ठीक है। देन सेकेंडली हम लोगों को क्या चेक करना है कि जो एज है उसका, है ना, वो एज कितना होना चाहिए 44, बंद करेंगे कोमा, एग्जैक्ट मैच करेंगे अगेन, फिर हम 0 एंड देन सो अगेन जो रिकमेंडेशन है Q2 के लिए वो कार्तिक का कैसा है, यस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ लेके आते हैं। शो द काउंट ऑफ पीपल इन ईच सिटी बाय जेंडर। हम लोगों को हर एक सिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसका
पीपल जो है वो काउंट करने हैं हर एक सिटी के लिए बाय जेंडर, और वो भी जेंडर। तो इस क्वेश्चंस के लिए ना हम एक काम करते हैं, पाइवट टेबल जो है ना वो हम यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं इसके लिए ना कि यहाँ आते हैं, हमारा अभी क्वेश्चन ये है, एक नई शीट पे आ गया हूँ मैं, यहाँ पे आपको शो करूँगा अच्छे से। देन सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पाइवट टेबल बनानी पड़ेगी। तो पाइवट टेबल के लिए हम जाएंगे अपने इस डेटा को, तो थोड़ा सा मैशी लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है, मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट में, पाइवट टेबल के लिए पाइवट टेबल पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग फाइल चाहिए या न्यू चाहिए, तो मेरे को एग्जिस्टिंग फाइल में यहाँ लोकेशन बताना है, तो मैं अपना यहाँ देना चाहूँगा, ठीक है, और ओके। तो देखो यहाँ पे ना एक हमारे पाइवट टेबल के लिए आ गया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों को अपना क्वेश्चन देखेंगे, शो द काउंट ऑफ पीपल इन ईच सिटी बाय जेंडर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिटी के अकॉर्डिंग चाहिए तो हम अपना सिटी ढूंढेंगे, ये रहा हमारा पाइवट टेबल के फील्ड्स। यहाँ पे हम जाएंगे, हमारी जो सिटी है उसको पकड़ेंगे और ड्रॉ करके डाल देंगे रोज में, ठीक है। और जेंडर के बेसिस पे चाहिए बाय जेंडर, तो जेंडर को ये लिया, ड्रैग करके डालेंगे कॉलम में। देन अब हम लोगों को क्या चाहिए था, हमको चाहिए था इन लोगों का काउंट। तो काउंट के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा, आईडी जो है उसको लेंगे और वैल्यूज में डाल देंगे, ठीक है। अब अभी क्या होगा, अभी ना ये सम बता रहा है, इसका काउंट नहीं बता रहा है, तो क्या करेंगे, वैल्यूज में यहाँ पे जाएंगे इसकी, देन फील्ड वैल्यू सेटिंग्स पे जाकर के यहाँ पे काउंट के ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे इसका काउंट बता देगा, और हमें एक अच्छे खासे टेबल में दिख जाएगा कि किस सिटीज में कितने मेल और फीमेल है। लाइक यहाँ पे चेन्नई में हमें दिखा रहा है कि 3 फीमेल हैं और 3 मेल हैं, वैसे ही दिल्ली में दिखा रहा है कि फीमेल है 4 बट मेल वहाँ पे है ही नहीं। तो इस टाइप से हम लोगों को ये दिखा रहा है। अगेन हम चाहें तो इसको सिलेक्ट करके पूरा जो डिज़ाइन में जाकर के हम इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह और अच्छे से कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन लेकर के आते हैं इसको हम यहाँ पे। अगेन हम अपना क्या करेंगे, पाइवट टेबल बनाएंगे, तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताना भूल गया था। फाइंड द एवरेज Q1 फॉर ई सिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को अगेन हम लोग अपना सिटीज जाएंगे, सिटी को पकड़ेंगे और रो में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें Q1 के सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, एवरेज उसका, इसको आप याद रखेंगे, हमने पीछे भी सॉल्व किया था एवरेज के लिए। Q1 जैक को पकड़ेंगे और वैल्यूज में डालते हैं। तो देखो जिसके बेसिस पे चाहिए होता है ना वो हम यहाँ पे करते हैं, बाकी का हम लोगों को क्या चाहिए, सिटीज चाहिए ईच, वो सब हाँ हमारे पास आ गया है। वैल्यूज में जाएंगे, अभी तो ये ना इसका देखो सम ऑफ एवरेज आ, तो सीधा सीधा एवरेज में जाएंगे, यहाँ पे फील्ड पे जाएंगे, एवरेज, ओके। तो हम लोगों को यहाँ पे शो कर रहा है कि किस सिटीज़ के लिए कितना कितना हमारे पास वैल्यू है। लाइक मुंबई के लिए कितना है और दिल्ली के लिए, सभी के एवरेज जो सेटिस्फेक्शन Q1 है वो हमें इजीली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, काउंट द नंबर ऑफ येस एंड नो रिकमेंडेशन पर सिटी। हम लोगों को पर सिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को काउंट करके बताना है। तो अगेन हम नॉर्मल फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपना जो पाइवट टेबल है उसके तरह भी यूज कर सकते हैं। तो अगेन हम इन सबको जाएंगे, पाइवट टेबल, हमारे एग्जिस्टिंग फाइल लोकेशन, चलिए। तो अगेन हम लोगों को रिकमेंडेशन पर सिटी चाहिए, तो क्या करेंगे, सिटी को लेंगे, रो में डाल देंगे। रिकमेंडेशन हमें कौन सा चाहिए, रिकमेंडेशन पर सिटी, यस है नो है, तो Q2 पकड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में डाल देंगे। देन हमारे पास चाहिए इसकी कितनी कितनी वैल्यूज हैं, तो ID को लेंगे, डालेंगे, अगेन सम बताएगा ये हम लोगों को, सम नहीं चाहिए हम लोगों को, चाहिए
वैल्यू फील्ड्स में जाकर के हम इसको काउंट पे सेट कर देंगे। तो हमारे पास देखो यस नो ये सारा वैल्यूज जो है हमें बता दे रहा है, सब सब ग्रैंड टोटल भी बता रहा है, ग्रैंड टोटल कितना है। एट द एंड हमें 35 थे, वही हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन, फाइंड द एवरेज एज ऑफ मेल एंड फीमेल। इस बार दोनों की बतानी है, ये हम लोगों ने नॉर्मल पहले भी क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है। अब एज अ पाइवट टेबल की हेल्प से भी हम देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे जाएंगे, देन अपना लोकेशन सेलेक्ट किया, ओके। देन अगेन हम लोगों को क्या है, एवरेज मेल एंड फीमेल्स पता करनी है। तो हम क्या होगा, हमारे पास जो जेंडर है ना, उसको जाकर के रो में डाल देंगे, और एज वाला वैल्यू ये है, इसको वैल्यूज में डाल देंगे। और हमें चाहिए क्या, एवरेज। तो ये तो सम आ रहा है, हम नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, एवरेज। तो वैल्यू फील्ड्स में जाकर के एवरेज सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो ये हमारे पास एवरेज मेल और फीमेल की वैल्यू आ चुकी है कि एवरेज जो फीमेल एज है 33.2 है, और मेल की जो है वो 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड लास्ट ही कुछ क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। फाइंड द हाईएस्ट Q1, हर एक सिटीज में से हम लोगों को बताना है। तो अगेन हम जाएंगे अपने डेटा पे, इंसर्ट पे जाकर के अगेन पाइवट टेबल हमारे पास ले लेंगे, एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टिंग हमारे पास फाइल है ही, इस वर्कशीट में हम लोगों ने यहाँ पे एंटर कर लिया। अब इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हर एक सिटी के बेसिस पे चाहिए। सिटी को पकड़ा और मैं डाल दिया। और क्या चाहिए हम लोगों को, Q1 सेटिस्फेक्शन चाहिए, है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या है हर एक सिटीज की, तो ये तो सम आ रहा है, सम नहीं चाहिए हम लोगों को, क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो यहाँ पे फील्ड वैल्यूज में जाएंगे और मैक्सिमम पे जाके ओके कर देंगे। तो बेंगलोर में मैक्सिमम रेट हम लोगों को 4 मिला है, चेन्नई में 5 मिला है, दिल्ली में 5 मिला है, हैदराबाद में 4 एंड मुंबई में अगेन 5। तो ये रहा हमारा एट द एंड लास्ट क्वेश्चन। Get the number of people aged 40 in each city using helper column। तो चलिए इसको भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को एक हेल्पर कॉलम जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने डेटा वाले कॉलम में चलते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक पूरा कॉलम हम ना एक जनरेट करेंगे। उस कॉलम को पूरा किया, इंसर्ट, यहाँ पे हम अपना एक हेल्पर कॉलम नाम ही दे देते हैं, हेल्पर, हेल्पर कॉलम, ठीक है। और इस कॉलम में हम लोगों को क्या, हम लोगों को क्वेश्चन में एक बार फिर से मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। गेट द नंबर ऑफ पीपल एज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 40 इन ईच सिटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखाएंगे, यस और नो के कंडीशन से हम लोगों को फिर, इफ कंडीशन क्या है कि जो हमारी एज है अगर वो ग्रेटर देन 40 है, ठीक है, तो वो हम लोगों को क्या मिले, अब 40, ठीक है। नहीं तो फॉल्स कंडीशन में क्या मिले, या तो 40 होगी या फिर बिलो। ये लीजिए हम लोगों को हेल्पर कॉलम जो है, जिसमें हमें पता लग रहा है कि एज जो है वो ग्रेटर देन 40 है या लो है, वो सारा हम लोगों को मिल गया है। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपना इस पूरे डेटा को, डेटा में करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए एक अच्छा आइडिया कि आप इसको कहीं पे भी आपका कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, एक बार में आपका हो जाएगा। देन इंसर्ट पे जाइए, पाइवट टेबल पे चाहिए अपना, और पाइवट टेबल्स को लोकेशंस पे जाकर के चूज कर लीजिए, ओके। तो अब हम लोगों के पास में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सिटी है, सिटी के बेसिस पे चाहिए ना, तो ई सिटी, तो सिटी को लेंगे, उसको डाल देंगे हम रो में। हमारे पास अभी एक हमने कॉलम जनरेट किया है, उसको क्या करेंगे, उसको जाकर के कॉलम में डाल देंगे, ठीक है। और वैल्यूज चाहिए हम लोगों को, आईडी को पकड़ेंगे, वैल्यूज में डाल देंगे, अगेन सम आएगा। जो नहीं चाहिए हम लोगों को चाहिए काउंट, तो काउंट पे ये लीजिए, आपको बता दिया बेंगलोर में 6 ऐसे लोग हैं जो 40 हैं या तो 40 से नीचे हैं, और अब 43 हैं।
तो ये आपको डेटा आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको दिखा देता है। तो एट द एंड हमारे पास सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, और यही क्वेश्चन थे जो नॉर्मली पूछे जाते हैं हमारे जितने भी प्री असेसमेंट्स होते हैं फॉर इंटरव्यूज, और एज अ डेटा एनालिस्ट और MSI एग्जीक्यूटिव, दिस टाइप ऑफ। थैंक यू।